श्री राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा और उसकी शुरुआत मैंने सुबह के 4 बजे से कर दी थी, क्योंकि सुबह का ही ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है। फिर शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए मैंने अपनी सारी मूर्तियाँ साफ करके और गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दी थी। क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा अभी छोटा सा मंदिर है, इसे ही सजाती और संवारती रहती हूँ और बहुत ही छोटा मंदिर है। मैंने पूरी ये सब बना के रख लिया है, क्योंकि पूरी और खीर का भोग लगता है। आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और मैंने खीर भी बनाई है। सुबह सुबह मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वे ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लंच तैयार करना था, तो इसलिए सब काम मुझे जल्दी से करना पड़ा। अब करूँगी मैं अपनी पूजा की अच्छे से तैयारी, क्योंकि 9 बजे तक का मुहूर्त पूजा का निकला है सुबह के, तो इसलिए मैं पहले ही सत्यनारायण की कथा की तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं प्रसाद बना रही हूँ, जो कि आटे से बनता है और यह प्रसाद घी डालकर भुना जाता है। लड्डू गोपाल जी भी उठ गए हैं। अब मैं इनको नहलाऊंगी, सुंदर से वस्त्र पहनाऊंगी। मैंने सोचा था कि इनको नए वस्त्र पहनाऊंगी, रखे हुए नहीं पहनाऊंगी, मगर फिर मेरे ध्यान में आया कि मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो मैं वही पहना दूंगी कान्हा जी को। आज शरद पूर्णिमा के दिन इनका बहुत सुंदर सा श्रृंगार करना है। अब ये उठ गए हैं कान्हा जी, अब इनका बस बिस्तर जो है रख देती हूँ। कान्हा जी का बिस्तर रख दिया है, रेडी कर दिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, वे ऑफिस चले गए हैं। सुबह के 7 बजे हैं, आप देख सकते हो, सब उठ गए हैं। और मेरा बेटा अभी छोटा सो रहा है, क्योंकि ये तो लेट ही सोता है। मैंने तुलसा जी को भी नहला दिया है और उन पर गंगा जल छिड़क दिया है, क्योंकि आज उनकी विशेष पूजा है, इसलिए। अब काम तो घर में फैला हुआ है। वैसे तो सुबह के टाइम झाड़ू पोछा ये सब हो गया था, मगर व्यवस्थित काम नहीं है। दुकान मेरी अभी हमारी हाँ जी खुल गई है। अब टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। कान्हा जी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि मैं हर तीज त्योहार पर इन्हें नया दिलवाती हूँ। ये मैंने दीपावली पे दिलवाया था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में डाला था। तो आज मैं कौन से कपड़े पहनाऊँ? मैंने सोचा कि आज पीले कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है और ये काफ़ी सुंदर भी है। मैं इसे ही आज पहनाती हूँ। और कपड़ों इनका मुकुट जो पीले रंग का ही लगाऊंगी। मुकुट भी मेरे पास बहुत सारे हैं, आप देखिए इतने सारे मुकुट हैं मेरे पास कान्हा जी के। ये पीले रंग का मुकुट मैं कान्हा जी को लगाऊंगी। कान्हा जी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि मैं हर तीज त्योहार पर इन्हें नया दिलवाती हूँ। ये मैंने दीपावली पे दिलवाया था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में डाला था। तो आज मैं कौन से कपड़े पहनाऊँ? मैंने सोचा कि आज पीले कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है और ये काफ़ी सुंदर भी है। मैं इसे ही आज पहनाती हूँ। और कपड़ों इनका मुकुट जो पीले रंग का ही लगाऊंगी। मुकुट भी मेरे पास बहुत सारे हैं, आप देखिए इतने सारे मुकुट हैं मेरे पास कान्हा जी के। ये पीले रंग का मुकुट मैं कान्हा जी को लगाऊंगी। कान्हा जी को कर दिया है मैंने तैयार पूजन के लिए। ये जो माला है मुझे बहुत पसंद है, ये डबल करके मैंने कान्हा जी को बनाई है। थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, इसे बाद में करूँगी। और ये है कान्हा जी का प्यारा सा मुकुट, बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। ये गाय माता जी हैं। जब तक गाय माता जी कान्हा जी के पास ना बैठे तो कान्हा जी का कैसे मन लगेगा। इनको भी नहला दिया है गंगा जल से, और सभी देवी देवता की तो मैंने गंगा जल से पहले ही छिड़काव और पूजा कर दी थी। अब मैं करूँगी अपने सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी। प्रसाद मेरा लगभग बन गया है, सब कुछ बन गया है, खाली अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है। शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सभी लोग कराते हैं और कुछ लोग नहीं कराते हैं, तो घर पर ही कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चरणामृत अच्छे से तैयार कर लिया है। इसमें दूध, मिश्री और गंगा जल, शहद
और तुलसी के पत्र तो ज़रूर ही डालने हैं। ये पहले हमने गंगा जल डाल दिया है और ये तुलसी के पत्र में पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। जिस दिन पूजा होती है मैं उस दिन नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि आप कहोगे कैसी वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। आपको मैं भी दिखलाती हूँ। मेरे कान्हा जी वहीं बैठे हैं, उन्हीं के सामने चरणामृत बना रही हूँ। देखिए ये जो है तुलसी का जो पत्र है इसमें डाल दिया जाता है इस तरह ये हमने चरणामृत तैयार कर लिया है। तुलसी के कुछ पत्ते मैं तोड़ कर रख लेती हूँ, बार बार नहीं तोड़ती हूँ। जैसे कि एकादशी पर नहीं तोड़े जाते हैं, रविवार के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, और अन्य दिन जिस दिन हम पूजा विशेष करते हैं उस दिन भी तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो मैं पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। ये आटे का प्रसाद बनाया जाता है हमारे यहाँ। बूरा और ये केले, इनका तो ज़रूरी पूजन होता है। यही प्रसाद हमारे कृष्ण भगवान को पसंद है। ये मैंने तैयार कर लिया अच्छे से। इसे अच्छे से मिला लूँगी घी डाल के। केले का जो प्रसाद है वो ज़रूर होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। किसी वजह से, जैसे कि बृहस्पतिवार होता है उस दिन केले नहीं खाए जाते, तो पूजन भी नहीं करते हैं। वो केले के वृक्ष का पूजन होता है मगर केला खाया नहीं जाता है। तो उस दिन आप अमरूद जो होता है वो भी बहुत पवित्र फल माना जाता है, उसे भी डाल सकते हो। और चरणामृत तो हमने तैयार कर ही लिया है लगभग। मैंने अपनी चौकी भी तैयार कर ली है। विष्णु भगवान जी की सबसे पुरानी मूर्ति है मेरी ये, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मन ही नहीं करता कि इसकी जगह पीतल की मूर्तियाँ लाऊं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये मूर्ति। कई साल की हो गई है, 8-9 साल की हो गई है। इस पर पेंट कर लेती हूँ साइडों में। ये तो बाज़ारों में मिल जाती है, आपने देखा भी होगा। अब कान्हा जी को यहाँ विराजमान करूँगी। बहुत छोटी सी चौकी है। देखिए शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सभी लोग कराते हैं, और कुछ लोग नहीं कराते हैं तो घर पर ही कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चरणामृत अच्छे से तैयार कर लिया है। इसमें दूध, मिश्री और गंगा जल, शहद और तुलसी के पत्र तो ज़रूर ही डालने हैं। ये पहले हमने गंगा जल डाल दिया है और ये तुलसी के पत्र में पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। जिस दिन पूजा होती है मैं उस दिन नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि आप कहोगे कैसी वीडियो बना रही है, क्योंकि मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। आपको मैं भी दिखलाती हूँ। मेरे कान्हा जी वहीं बैठे हैं, उन्हीं के सामने चरणामृत बना रही हूँ। देखिए ये जो है तुलसी का जो पत्र है इसमें डाल दिया जाता है इस तरह ये हमने चरणामृत तैयार कर लिया है। तुलसी के कुछ पत्ते मैं तोड़ कर रख लेती हूँ, बार बार नहीं तोड़ती हूँ। जैसे कि एकादशी पर नहीं तोड़े जाते हैं, रविवार के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, और अन्य दिन जिस दिन हम पूजा विशेष करते हैं उस दिन भी तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो मैं पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि सत्यनारायण की कथा में कहा जाता है कि सुनने वाला भी होना चाहिए। कभी कभी होता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वे ऑफिस चले जाते हैं, या घर में कोई नहीं होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाकर कथा कर सकते हो, क्योंकि वे सुन रहे हैं हमारी कथा, गाय माता सुन रही हैं। इस तरह भी आप ऐसे भाव रखकर भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हो। मैंने अपने तुलसी माँ की पूजा कर दी है विधि विधान से। अपनी तुलसी माँ की मैंने पूजा कर दी है विधि विधान से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मंदिर भी छोटा है और घर भी छोटा है, फिर भी मैं व्यवस्था बना के रखती हूँ। अपना सारा प्रसाद, भोग, ये सब मैंने तैयार कर लिया है। बाबा मोहन राम की अग्यारी भी कर ली है, और अब कान्हा जी की पूजन वगैरह विधि की तैयारी कर रही हूँ। मेरे कान्हा जी छोटी सी चौकी पे बैठे हुए हैं। आप यह ज़रूर बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ख़ास वीडियो बनाना जानती नहीं हूँ। एक कोशिश है, थोड़ा सा प्रयास है कि जो मेरे घर में होता है, जो मेरे अनुभव है, मैं आपसे शेयर करूँ अपनी इस वीडियो के द्वारा। अब मैं कथा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड भी नहीं है जिसे मैं वीडियो बना सकूँ। फिर कभी मैं आपके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो ज़रूर डालूँगी, अगर आपने मुझे इस लायक बनाया तो। धन्यवाद। श्री राधे राधे। सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि सत्यनारायण की कथा में कहा जाता है कि सुनने वाला भी होना चाहिए।
कभी कभी होता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वे ऑफिस चले जाते हैं या घर में कोई नहीं होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाकर कथा कर सकते हो, क्योंकि वे सुन रहे हैं हमारी कथा, गाय माता सुन रही हैं। इस तरह भी आप ऐसे भाव रखकर भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हो।